तो हेलो एंड वेलकम टू A4 इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और दैट्स द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यहाँ से क्वेश्चन एक दो पूछेगा, इसीलिए हमको ये ध्यान से पढ़ना है। तो प्रीवियस एक लेक्चर में आपको बता रहे थे कैटेगरी के बारे में। तो जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है, तो उस क्लासिफिकेशन का प्रोसेस में जो कैटेगरी होता है उसको क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम कहते हैं टैक्सॉन। उसको हम कहते हैं टैक्सॉन। ये जो कैटेगरी है इट्स एक्चुअली रैंक। ये एक रैंक है। दिस इज रैंक, मतलब एक जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में एक रैंक होगा, ठीक है ना। और उसी को कहते क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं टैक्सॉन। ये जो टैक्सॉन होता है ये होता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का ये जो कैटेगरी है यही तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। ये तो बेसिक सा बात है ना। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा? इट इज द टैक्सॉन। अब समझिए टैक्सॉन मतलब क्या है। जैसे कि एक स्पीसीज, ये जो स्पीसीज है वो एक टैक्सॉन होगा। एक जीनस दैट्स अ टैक्सॉन, ठीक है। उसके आगे जो किंगडम इट्स अ टैक्सॉन, फैमिली इट्स अ टैक्सॉन। ये सब अलग अलग टैक्सॉन है। जितने भी ये सब टैक्सॉन्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस में ग्रुपिंग नहीं किया गया है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आता है ये एकदम एक दूसरे से अलग होता है। दे आर डिस्टिंक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक दूसरे से अलग होता है, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। जो टैक्सॉन है, टैक्सॉन इज अ डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी। इट इज अ डिस्टिंक्ट biological entities. It is a distinct biological entities. It's a distinct biological entities and not merely, very important। तो आपको बताते हैं सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम नहीं देखते, वहां पर हम बहुत कुछ देखते हैं। जैसे कि उसका फाइलोजेनी, उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस, सब कुछ बता चुके हैं। ऑल एवरीथिंग वी सी, these are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. So these are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Very important. अच्छा, इसके बाद देखते हैं एग्रीगेट्स। यस, तो नेक्स्ट जो चीज है अभी हम देखेंगे व्हाट इज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो देखते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होगा। व्हाट इज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की? तो यहां से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए वी हैव टू बी कंसर्न। टैक्सोनॉमिक हायरार्की तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि आपको यहाँ पर याद रखना है, जुगाड़ याद रखिएगा। तो एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, इसका नाम है केपीसी, ठीक है ना। केपीसी एक कॉलेज है और उस कॉलेज का जो जनरल सेक्रेटरी है जीएस, ठीक है ना। तो वो है तो केपीसी ऑफ जीएस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, केपीसी ऑफ जीएस, वेरी इंपॉर्टेंट। के फॉर किंगडम, के फॉर क्या हो जाएगा? किंगडम, के फॉर किंगडम। किंगडम के बाद क्या होगा? पी फॉर फाइलम, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइलम, फाइलम। और फाइलम के बाद क्या होगा? सी फॉर क्लास, सी फॉर क्लास। फिर होगा ओ फॉर ऑर्डर, ओ फॉर ऑर्डर, ठीक है। फिर होगा एफ फॉर क्या होता है? व्हाट इज एफ? एफ फॉर फैमिली, एफ फॉर फैमिली, एफ फॉर फैमिली। और फाइनली व्हाट इज जी? व्हाट इज जी? जी फॉर जीनस, जी फॉर जीनस। और एस क्या होता है? व्हाट इज एस? एस फॉर स्पीशीज, एस फॉर स्पीशीज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीशीज। दैट्स इट। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब ये जो वर्ड है फाइलम, ये जो वर्ड है फाइलम, दिस इज, ये एप्लीकेबल होता है इन द केस ऑफ एनिमल्स। सिर्फ एनिमल्स के केस में एप्लीकेबल होता है। जब हम प्लांट्स में केस में लेते हैं तो जो वर्ड होता है दैट इज द डिवीजन। There is a division, okay, very simple, that's a division। तो डिवीजन जो है इट इज फॉर द प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एक बात आप देखिए, ये जो है दीज आर कैटेगरीज, दीज आर कैटेगरीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब क्या है? कैटेगरीज है, ये सब कैटेगरीज है। अब इन्हीं कैटेगरीज के अंदर बहुत सारा सब कैटेगरीज भी होता है, ठीक है। देयर आर मेनी सब कैटेगरीज इनसाइड दीज कैटेगरीज। लेकिन ये जो 7 आपको बताया, सो दीज आर कैटेगरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर 7 कैटेगरीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको कहते हैं, दीज आर द मेन कैटेगरीज, तो इसीलिए इसको कहते हैं ब्रॉड, ब्रॉड। इसके बिना, अब ये कैटेगरीज के बिना सब कैटेगरीज तो होगा नहीं, पहले कैटेगरीज होगा फिर सब कैटेगरीज होगा। सिमिलरली
कैटेगरीज जो है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसेंशियल है, दिस आर ऑब्लिगेट, ब्रॉड या ऑब्लिगेट, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब इसके बिना सब कैटेगरीज होगा नहीं, या इसी को कहते हैं एसेंशियल, ब्रॉड या ऑब्लिगेट या एसेंशियल, ब्रॉड या ऑब्लिगेट या एसेंशियल, ब्रॉड ऑब्लिगेट या एसेंशियल कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या होगा, ब्रॉड या ऑब्लिगेट या एसेंशियल कैटेगरीज। और ऐसा ब्रॉड या ऑब्लिगेट या एसेंशियल कैटेगरीज कितना है, काउंट कीजिए, किंगडम 1, फाइलम 2, क्लास 3, ऑर्डर 4, फैमिली 5, जीनस 6 एंड स्पीसीज 7। तो हाउ मेनी आर देयर, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, लिखिए 7। देयर आर 7 ब्रॉड ऑब्लिगेट एसेंशियल कैटेगरीज, ठीक है। अब देखिए ये जो हम ऑर्डर बताया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो एरो का डायरेक्शन देखकर आपको समझना है कि क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सिंपल देखिए, किंगडम में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ स्पीसीज होगा, किंगडम में क्या होगा, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ स्पीसीज होगा। फाइलम में क्या होगा, उससे थोड़ा कम, क्योंकि फाइलम तो ग्रुपिंग हो गया ना, तो एक फाइलम में देयर विल बी लेस नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ किंगडम। क्लास में सेम और भी थोड़ा कम, ऑर्डर में भी सेम और भी थोड़ा कम स्पीसीज, फैमिली में भी और भी कम स्पीसीज, जीनस में और भी कम स्पीसीज, फाइनल स्पीसीज तो एक ही स्पीसीज होगा। हम जब नीचे जा रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईच कैटेगरी और टैक्सॉन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो व्हाट इज दिस ऑर्डर, व्हाट इज दिस ऑर्डर गिवन, ये क्या ऑर्डर में है, व्हाट इज दिस ऑर्डर, दिस इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर, दिस इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो चीज है दिस इज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद देखते हैं, अब कुछ नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट, नोट देखिए, सबसे नीचे हम क्या लिखे हैं, स्पीशीज, ठीक है, सबसे नीचे हम क्या लिखे हैं, स्पीशीज। लोएस्ट कैटेगरी क्या होगा, व्हाट इज द लोएस्ट कैटेगरी और द लोएस्ट टैक्सॉन, दैट इज द स्पीशीज। लोएस्ट कैटेगरी अगर आपको पूछा तो आप जवाब क्या देंगे, हम लोग जवाब देंगे स्पीशीज, वेरी सिंपल, ठीक है। सेकेंड इज, अगर हमको पूछा गया व्हाट इज द फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट और व्हाट इज द बेसिक, फर्स्ट और व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब एक क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको फर्स्ट चीज क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट और बेसिक रिक्वायरमेंट। ऑलरेडी पता है रिक्वायरमेंट का REQ रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द फर्स्ट और बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करने का फर्स्ट या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बताते थे, ये आपको है ना पहले भी वीडियो में बताया था, CICN मतलब कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। फर्स्ट या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमको कैरेक्टर्स जानना चाहिए, वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स। इसी नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस नोन एज, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन, इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, फिर भी एक नोट पॉइंट में बता दिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देता है। तो नेक्स्ट इज, देखते हैं स्पीशीज, द फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इज द स्पीशीज। तो हम पहले स्पीशीज के बारे में बातचीत करेंगे, लेट अस सी व्हाट्स अ स्पीशीज। वेरी सिंपल, जैसे जितने भी डॉग्स होगा सब एक स्पीशीज होगा, जितने भी कैट्स होगा सब एक स्पीशीज होगा, है ना। बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होगा और उन सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ एकदम फंडामेंटल, कुछ कॉमन ऑब्जर्वेबल फंडामेंटल सिमिलरिटीज होना चाहिए। तो जब ऐसा हो उसको क्या कहेंगे, स्पीशीज, वेरी सिंपल। तो लिखिए ग्रुप, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल organisms. So it's a group of individual organisms. It's a group of individual organisms with fundamental similarities. With fundamental similarities. Group of individual organisms with fundamental similarities. It is called the species. It is a group of individual organisms with the fundamental similarities. इसको कहते हैं species. For example, already हम आपको बता चुके हैं मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका इज अ स्पीसीज। तो इसमें जितने भी एनसीईआरटी का एग्जांपल्स है वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही से क्वेश्चन वो डालेगा, ठीक है ना। मैंगीफेरा इंडिका, तो डेफिनेटली मैंगीफेरा इंडिका क्या है, इट्स अ स्पीसीज, ठीक है। और भी कुछ स्पीसीज देखते हैं, तो एक होता है सोलानम, सोलानम इट्स अ जीनस, सोलानम ट्यूबेरोसम विल बी अ स्पीसीज, दैट्स अ पोटैटो। तो सोलानम ट्यूबेरोसम जो है ये पोटैटो है,
सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम। फिर तुम्हारा सोलेनम मेलॉन्जेना, सोलेनम मेलॉन्जेना, तो सोलेनम मेलॉन्जेना भी एक स्पीसीज है। तो दिस एक्चुअली ब्रिंजल एंड सोलेनम निग्रम, सोलेनम निग्रम भी एक स्पीसीज है। तो ऑल दीज आर 3 डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम मेलॉन्जेना, सोलेनम निग्रम, ये सब अलग अलग एक एक करके स्पीसीज है। फिर देखो जैसे कि पैंथेरा, पैंथेरा लियो, दैट इज द साइंटिफिक नेम फॉर लायन, पैंथेरा लियो। फिर होता है तुम्हारा पैंथेरा टाइग्रिस, फिर होगा तुम्हारा पैंथेरा टाइग्रिस, दैट इज द साइंटिफिक नेम फॉर टाइगर। ये सब अलग अलग स्पीसीज है। तो देखो मैंगिफेरा इंडिका एक स्पीसीज हुआ, सोलेनम ट्यूबेरोसम, मेलॉन्जेना, निग्रम, ये सब स्पीसीज हुआ। लेकिन ये जो 3 है, ऑल ऑफ दीज बिलोंग टू द सेम जीनस। देखिए सोलेनम, ऑल ऑफ दीज बिलोंग टू द सेम जीनस सोलेनम, वेरी इंपॉर्टेंट। पैंथेरा लियो is a different species, Panthera tigris is a different species, but Panthera they both belong to the same genus, that is the Panthera, very important. अच्छा, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस इज द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन, ठीक है। होमो सैपियंस ये आपका साइंटिफिक नेम है फॉर द ह्यूमंस, so this is the scientific name for humans. अब यहां पर एक चीज देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं स्पीशीज कंसेप्ट। स्पीशीज कंसेप्ट आपको जानना है क्योंकि यहां से 2-4 क्वेश्चन दे सकता है। स्पीशीज कंसेप्ट, स्पीशीज कंसेप्ट है, इट वाज गिवन बाय जॉन रे, एक बॉटनिस्ट है जॉन रे। जॉन रे ने स्पीशीज कंसेप्ट, इट वाज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट, ये दिया गया था भाई जॉन रे। तो स्पीशीज कंसेप्ट वाज गिवन बाय जॉन रे, ठीक है, जॉन रे। जो वर्ड है स्पीशीज, वर्ड है स्पीशीज, इट वाज आल्सो कॉइन्ड बाय जॉन रे। जॉन रे ने ही ये वर्ड कॉइन किया था, स्पीसीज, स्पीसीज वर्ड कॉइन्ड बाय जॉन रे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जॉन रे का एक बुक है, जॉन रे का एक बुक है, उसका बुक का नाम जानना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक, वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिया जेनेरा प्लांटरम, हिस्टोरिया जेनेरा प्लांटरम। द बुक इज हिस्टोरिया जेनेरा प्लांटरम, हिस्टोरिया जेनेरा प्लांटरम इज द नेम ऑफ द बुक, हिस्टोरिया जेनेरा प्लांटरम, ठीक है। तो दिस इज द नेम ऑफ द बुक। अब यहां पर स्पीसीज कंसेप्ट जो है, यहां पर हमको 2 कंसेप्ट देखना है। देयर आर 2 कंसेप्ट्स ऑफ स्पीसीज, तो देयर आर 2 कंसेप्ट्स ऑफ स्पीसीज। द फर्स्ट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बायोलॉजिकल कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट इज द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कंसेप्ट। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है, दिस इज वन कंसेप्ट, एंड द सेकंड कंसेप्ट इज नोन एज, very important, taxonomic concept, very important, taxonomic concept. There are 2 concepts, biological concept and taxonomic concept of species. इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, लेट्स सी व्हाट इज द मेन थिंग। जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है, दिस वाज गिवन बाय, कौन सा साइंटिस्ट बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया है, इट्स वाज गिवन बाय वेरी इंपॉर्टेंट अर्नस्ट मेयर, अर्नस्ट मेयर। This was given by Ernst Mayr. Ernst Mayr is very important Darwin of 20th century. He is the Darwin of 20th century. He is the Darwin of 20th century. NCERT का फर्स्ट पेज का ये लाइन है, Darwin of 20th century is Ernst Mayr. देखिए बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है, इसको पहले समझते, लिखिए मत कुछ। सपोज कर लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है O1, ये एक ऑर्गेनिज्म है O2, ये एक ऑर्गेनिज्म है O3, ये एक मान लेते हैं ऑर्गेनिज्म है O4, ठीक है। यहां पर मेन कैरेक्टर जो है वो है इंटरब्रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिए, इंटरब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। जैसे कि अगर O1 O2 के साथ ब्रीडिंग किया, ये दोनों सेम स्पीसीज रहेगा। अगर O3 O2 के साथ O4 के साथ ब्रीडिंग किया तो ये दोनों सेम स्पीसीज आएगा। अब हम कैसे बोलेंगे कि ये दोनों स्पीसीज अलग है, तो सपोज O3 और O2 रिप्रोड्यूस करने का कोशिश किया और मेटिंग नहीं हुआ, तो दीज टू आर डिफरेंट स्पीसीज। मेन कैरेक्टर हियर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंटरब्रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरब्रीडिंग। मेयर ने बोला जो ऑर्गेनिजम्स है ना अपने सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है, और
उस रिप्रोडक्शन का जो फल है वो सक्सेसफुल होना है, मतलब फर्टाइल ऑफ अ स्प्रिंग, बच्चा पैदा होना चाहिए, फर्टाइल ऑफ अ स्प्रिंग पैदा होना चाहिए, उस ग्रुप को हम कहते हैं स्पीशीज। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पीशीज। तो इसी का भी डेफिनेशन लिखिए, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज का डेफिनेशन लिखिए, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स दैट interbreed, organisms that interbreed, organisms that interbreed themselves, है ना, organisms that interbreed themselves and can produce the fertile offspring, and can produce fertile offspring. So organisms that interbreed among themselves and can produce the fertile offspring, what is this known as? इसको कहते हैं स्पीसीज। व्हाट इज दिस नोन एज? इसको कहते हैं स्पीसीज। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम स्पीसीज कहते हैं। ओके, तो आपको हम क्या बताया अभी, मान लेते हैं O1 है, O2 है, इसको लिखिए, इसको ड्राइंग मत कीजिए, समझ लीजिए पहले। O1 है, O2 है, O3 है, O4 है। O1 O2 के साथ रिप्रोड्यूस करता है तो ठीक है, दे टू आर सेम स्पीसीज। O3 O4 के साथ रिप्रोड्यूस करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, बच्चा पैदा होता है, that means O3 and A4 is another species. So this is one species, this is another species. अब O3 O2 अगर रिप्रोड्यूस करने का कोशिश किया लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब क्या है, these two are of different species, ठीक है। अब एक बात समझिए, this is basically the biological concept of species, जो किसके ऊपर बेस्ड है, interbreeding। very important word is interbreeding। अब समझिए, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो O5 और मान लेते O6, ये जो ऑर्गेनिज्म है O5, ये खुद ब खुद है ना प्रोड्यूस करता है ना प्रोजेनी, इट विल प्रोड्यूस द प्रोजेनी बाय इटसेल्फ। ये हो ही सकता है, इट विल प्रोड्यूस द प्रोजेनी बाय इटसेल्फ। अगर ये प्रोड्यूस द प्रोजेनी बाय इटसेल्फ, ये सपोज O6 इट इज प्रोड्यूस द प्रोजेनी बाय इटसेल्फ, तो व्हाट इज दिस नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कैसे बोलेंगे कि ये सेम स्पीसीज का है या डिफरेंट स्पीसीज का है, कैसे बोलेंगे, हम बोल नहीं पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल टू डिफाइन द स्पीसीज ऑफ एन असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बाय दिस बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, और यही इसका डिमेरिट है, यही इस कंसेप्ट का डिमेरिट है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इट इज द डिमेरिट। व्हाट इज द डिमेरिट? दैट इज इट इज द नॉट एप्लीकेबल, सो दिस कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, इट इज द नॉट एप्लीकेबल, it is not applicable in asexual organisms. This is not applicable in the asexual organisms. It is not applicable in asexual organisms. It is not applicable in the asexual organisms. So, और लास्ट पॉइंट ऐसे पूछता रहता है, what is the main character here? Main character क्या? What is the main character? So main character is interbreeding. मेन कैरेक्टर इज, एकदम बोल्डली लिखिए, इंटरब्रीडिंग। द मेन कैरेक्टर राइट हियर इज इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग इज द मेन कैरेक्टर राइट हियर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को खत्म करते हैं, देखते हैं टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट। तो टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होना है। जो डेफिनेशन यहाँ पर हम बताया आपको, स्पीसीज का डेफिनेशन जो यहाँ पर बताया वही है आपका टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, इट्स अ डेफिनेशन। ये जो टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, दिस वाज ओनली गिवन बाय जॉन रे ने दिया था, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स, ये जो हम लोग जो पढ़ते हैं, दैट विल बी द टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर morphological characteristics, organisms having similar morphological characteristics, ठीक है। organisms having similar morphological characteristics, and that is the definition of species according to taxonomic concept, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, we will call this as species according to taxonomic concept। जो हम पढ़ते हैं वही taxonomic concept है। तो जैसे कि एग्जाम्पल तो ऑलरेडी आपको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में बताए थे, कैबेज, आप ले लो कॉलीफ्लावर, कैबेज, कॉलीफ्लावर, नोल खॉल, ये सब क्या, ऑल ऑफ दीज आर सेम स्पीसीज। ये सब व्हाट इज दिस ऑल ऑफ द सेम स्पीसीज, ये सब सेम स्पीसीज हैं, ठीक है। क्यों?
क्योंकि इनके बीच में जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब सिमिलर है. They have the similar morphological characteristics and that's why they all are the same species. What are they different in? They are subspecies या variety, but the species is same. ठीक है, तो that's it. यही पे इस वीडियो को खत्म करते हैं. इस वीडियो को यही खत्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की का कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे. तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपका सपोर्ट के लिए थैंक यू. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, हमारा चैनल का जो लिंक है. तो यहीं पे हम लोग वीडियो खत्म करते हैं. थैंक यू एंड कंटिन्यू स्टडिंग इन A4 इंस्टीट्यूट.